नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बूथ सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण को शक्ति केंद्र तक ले जाएगी भाजपा, तैयारियां तेज। प्रदेश में होने वाले चुनाव और आगामी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन तैयारियों में जुट गया है। लिहाजा बूथ सशक्तिकरण को लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और भाजपा की वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे भी मौजूद रहे। बैठक में बूथ सशक्तिकरण अभियान और शक्ति केंद्रों पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने का निर्णय लिया गया। इस बार सुप्रभात केदार स्त्रोत से गुंजायमान रहेगी केदारपुरी मृत्युंजय, हिरेमठ ने दिए हैं स्वर। इस बार भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने के बाद पहली बार केदारपुरी सुप्रभात केदार स्त्रोत से गुंजायमान होगी। सुबह प्रभात केदार स्त्रोतम के उच्चारण से जहाँ केदारपुरी का वातावरण भक्तिमय होगा, वहीं केदारनाथ धाम पहुँचने वाले श्रद्धालु शुभ प्रभात केदार स्त्रोत की महिमा से रूबरू होंगे। शुभ प्रभात केदार स्त्रोत को बद्री केदार मंदिर समिति के वेद पाठे मृत्युंजय हिरेमठ ने स्वर दिया है। पटवारियों के लिए आई बाइकें राजस्व परिषद कार्यालय में फांक रही धूल, जिम्मेदार दे रहे ये दलील। उत्तराखंड में पटवारियों के कामकाज को बेहतर करने के लिए सैकड़ों 2 व्हीलर्स तो लाए गए, लेकिन सिस्टम की अनियोजित प्लानिंग और लापरवाही के चलते यह गाड़ियां राजस्व परिषद के कार्यालय में धूल खा रही हैं। हालांकि राजस्व परिषद के अधिकारियों का दावा है कि तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ यह गाड़ियां पटवारियों को दी जा रही हैं और इसके लिए पटवारियों को भी निर्देशित किया जा रहा है। उत्तराखंड में जल्दी सुलझ सकता है दायित्व की मिस्ट्री, कांग्रेस ने कही ये बात। धामी 2.0 सरकार की सत्ता पर काबिज हुए करीब 1 साल का वक्त पूरा होने जा रहा है, लेकिन अभी तक नेता दायित्व की आस लगाए बैठे हैं। उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले बीजेपी के तमाम वरिष्ठ और कर्मठ नेताओं को दायित्व से नवाजा जा सकता है। इन दिनों बीजेपी की प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम उत्तराखंड दौरे पर हैं, लिहाजा दायित्वों को लेकर संगठन स्तर पर मंथन चल रहा है। जोशीमठ पर बड़ा दबाव तो हो सकता है खतरा, चारधाम यात्रा में ये समस्याएं होंगी बड़ी। उत्तराखंड में अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस बार की चारधाम यात्रा राज्य सरकार के लिए बड़ी चुनौती के रूप में होगी। साल 2022 में हुई यात्रा के दौरान जितनी फजीयत उत्तराखंड सरकार और पूरे सिस्टम की हुई वो किसी से छुपी नहीं है। वहीं इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या भी डबल आने की उम्मीद जताई जा रही है। ऊपर से जोशीमठ में दरारों की बात हो या फिर स्वास्थ्य और दूसरी व्यवस्थाओं का मुकम्मल होना, ऐसे में साल 2023 की चारधाम यात्रा को सकुशल संपन्न कराना बड़ी चुनौती है। 2 होटलों को तोड़ने में खर्च हुए 1 करोड़, खाद्यान्न गोदाम में चौड़ी हुई दरारें। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूतसाव के बाद मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। बिल्डिंगों में दरारें पड़ने का सिलसिला जारी है। जोशीमठ में खाद्यान्न गोदाम में भी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसके बाद अधिकारियों को स्टॉक खाली करने की कवायद में जुटे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि गुलाब कोटी में एक निर्माणाधीन गोदाम को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है, लेकिन इस पर तभी विचार किया जा सकता जब इस तक पहुँचने के लिए उचित सड़क न बन जाए। कोरोना मुक्त हुआ उत्तराखंड, 1 सप्ताह में कोई नया केस नहीं आया सामने। उत्तराखंड से राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले 3 साल से देश दुनिया कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, लेकिन पिछले 1 सप्ताह में उत्तराखंड में कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। साथ ही प्रदेश में फिलहाल कोई भी एक्टिव केस नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड कोरोना मुक्त हो चुका है, जिसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुशी जाहिर की है। महिला सिपाही के उत्पीड़न मामले में बुग्गावाला थानाध्यक्ष पर गिरी गाज, छीना गया चार्ज। महिला सिपाही का उत्पीड़न और बदसलूकी के मामले में आखिरकार आरोपी दरोगा पर गाज गिरी गई। आईजी गढ़वाल रेंज KS नगर न्यायालय के आदेश पर हरिद्वार SSP अजय सिंह ने बुग्गावाला के थानाध्यक्ष अजय सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही उन्हें SIS कार्यालय अटैच कर दिया गया है। महिला ने आरोपी दरोगा के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इंश्योरेंस पॉलिसी में हेराफेरी का मामला, 2 आरोपियों को STF ने किया गिरफ्तार। STF ने वाहनों की फर्जी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का फांडाफोड़ किया है। मामले में STF की टीम ने रुड़की RTO कार्यालय के सामने एक निजी कार्यालय में छापेमारी की। इस दौरान STF ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से सैकड़ों वाहनों की इंश्योरेंस पॉलिसी बरामद हुई है। आरोप है कि दोनों आरोपी चौपहिया वाहनों को दुपहिया वाहन दिखाकर इंश्योरेंस पॉलिसी में हेराफेरी करने का काम करते थे। ATM से कैश चोरी करने वाले जावेद को 7 साल की सजा, कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के ATM से कैश निकालने वाले कंपनी के कर्मचारी को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने 7 वर्ष का कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 2016 में नई टिहरी, बौराड़ी और घनसारी में राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलग अलग ATM से कैश डालने वाली कंपनी के कर्मचारी ने ही 26,55,500 रुपए निकाल लिए थे। 24 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का मामला, 3 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा।
नगर कोतवाली क्षेत्र में 3 कारोबारों पर फर्जी दस्तावेज से कंपनी खोलने और 24 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप लगा है। एसटीएफ निरीक्षक की तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में नगर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों पर जीएसटी नंबर लेकर फर्जी कंपनी बनाई थी, जहां उन्होंने 120 करोड़ रुपए के लेन देन में 24 करोड़ जीएसटी का चूना लगाया है। वहीं जीएसटी विभाग ने लेन देन होने वाले बाहरी राज्यों के 3 बैंक खातों को भी फ्रीज कराया है। महिला की ट्रॉली से टप्पेबाज गहने और नकदी ले उड़े चोरों ने मकान के तोड़े ताले। धर्मनगरी में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन हरिद्वार से क्राइम की खबरें सामने आती रही हैं। आज भी हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में टप्पेबाज ने देहरादून से आई एक महिला को अपना निशाना बनाया। टप्पेबाज महिला की ट्रॉली से लाखों के गहने और नकदी ले उड़े। वहीं दूसरी ओर सुभाष नगर क्षेत्र में घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया। जोशीमठ क्षेत्र में 3 अज्ञात शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस जाँच में जुटी। जोशीमठ ब्लॉक के अलग अलग इलाकों में 3 शव मिले हैं। एसडीआरएफ की टीमों ने तीनों शवों को रेस्क्यू कर जोशीमठ पुलिस को सौंप दिया है। फिलहाल खबर लिखे जाने तक किसी की भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। जोशीमठ कोतवाली प्रभारी कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कि हिमकुंड जाने वाले रास्ते पर घांगरिया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में एक शव मिला है, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने जोशीमठ पुलिस को दी, जिसके बाद एसडीएफ की टीम घांगरिया पहुंची और बर्फीले रास्ते के जरिए शव का रेस्क्यू किया। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ में ही पैनी गाँव के पास गढ़ी मंदिर जाने वाले रास्ते पर गहरी खाई में 2 युवकों की शव मिलने की सूचना भी पुलिस को मिली। यहाँ एसडीएफ की टीम पहुंची और खाई में उतरकर दोनों शव को रेस्क्यू किया। प्रथम दृष्टि दोनों शव स्थानीय लोगों के न होकर चेहरे से नेपाली मूल के लोगों के प्रतीत हो रहे हैं। पुलिस खाई में छानबीन कर रही है। साथ ही पुलिस ने शिनाख्त के लिए शवों को जोशीमठ स्थित मोर्चरी में रखवा दिया है। लोगों ने मनचले की जमकर की धुनाई। अपार्टमेंट में नाबालिग को दोबारा छेड़ने पहुंचा था। हरिद्वार में नाबालिग बच्ची से छेड़खानी करना मनचले को भारी पड़ गया। आरोप है कि एक दिन पहले आरोपी पीड़िता के अपार्टमेंट में किसी काम से गया था। इस दौरान लौटे वक्त आरोपी ने सीढ़ी से उतर रही नाबालिग से छेड़खानी की और वहां से फरार हो गया। कल फिर से आरोपी छेड़खानी के मकसद से उसी अपार्टमेंट में पहुंचा, जहां लोगों ने मनचले को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून की दुल्हनी नदी में एसटीपी प्लांट बनाने का मामला, कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किया तलब। देहरादून में सौंग की सहायक दुल्हनी नदी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघिया, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के खंडपीठ ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 2 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। खंडपीठ ने अन्य पक्षकारों से भी 21 मार्च से पहले जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। पुष्पा स्टाइल में कर रहा था शराब की तस्करी, हल्द्वानी में पुलिस ने दबोच लिया। हल्द्वानी में पुष्पा स्टाइल में शराब की तस्करी करने जा रहा शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी ने शराब की तस्करी के लिए डाक पार्सल वाहन को चुना था। आरोपी ने पंजाब से शराब लेकर आया था। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे रास्ते में कहीं भी पकड़ा नहीं गया, लेकिन हल्द्वानी में पुलिस के हाथ आ गया। मुस्लिम फंड के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, 15 दिन से कार्यालय बंद और संचालक फरार। कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में एक बार फिर से मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों को करोड़ों का चूना लगाने का मामला सामने आया है। बीते 15 दिनों से मुस्लिम फंड के संचालक के कार्यालय पर ताला लटका हुआ है और आरोपी फरार चल रहा है। फिलहाल मामले में किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।